प्रयास क्लास की एक प्रयास है कि पिंडारी हाई स्कूल के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दें, एक अच्छी शिक्षा दें और इसके लिए प्रयास क्लास की खूब प्रयास है। इसलिए आइए देखते हैं कि इस क्लास में हम क्या जानेंगे और क्या सीखेंगे। आज की शुरुआत जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता से करने जा रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता में जो हम लोग जानेंगे वो वाक़ई आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में हम लोग क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको एक विस्तृत रूप से परिचय दिया जाएगा। इसके बाद इसका नामकरण कैसे-कैसे हुआ, किस तरह से इसका नेमिंग हुआ, ये हम लोग जानेंगे। फिर इसकी खोज की कहानी जानेंगे, इनकी स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, जो खोजी गई थी हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, तो उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। इसके साथ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो जानेंगे हम लोग। इनको फैक्ट्स को आपको याद करने का ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको एक लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में याद रखें। साथ में सिंधु सभ्यता का उद्भव भी हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, ये भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण स्थल, जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना पड़ेगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में साइट्स को विशेष ध्यान रखा जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी विशेषताएं जानेंगे, विशेषताओं के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य को भी हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, और इसके हड़प्पा सभ्यता के पतन जो हुए थे, तो पतन होने के कौन से कारण है, इनकी व्हाट इज द कॉज ऑफ डिक्लाइन, है ना, हम लोग वो भी जानेंगे, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो दजला एवं फ्रात नदी में विकसित हुआ था। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, जो नील नदी के आसपास फैला था। ये भी आप लोग मोटा मोटी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th में भारतीय सभ्यता में से एक कौन सी सभ्यता हुई जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पनपी, जिसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इनमें हम लोगों को याद रखने वाली बातें हैं, जो हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तो जैसे भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, राइट। अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, जो एनसीईआरटी में साफ साफ इसे लिखा गया है। जैसे आरंभिक चरण, अर्ली फेज, कब से कब तक, 6000 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक। इस समय क्या हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता पनप रही थी और शुरुआती दौर में था। इसके बाद परिपक्व चरण आता है, जिसको मैच्योर फेज कहते हैं, यानी कि विकसित हड़प्पा, जो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये टाइम पीरियड रखता है। इसके बाद आता है पतोन्मुख चरण, यानी कि डिक्लाइन फेज, जब हड़प्पा सभ्यता की ग्राफ पतन की ओर जाती है। वो है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसका एक्सपेंशन कहाँ तक है, विस्तार कहाँ तक है, तो उत्तर पश्चिम में, यानी कि भारत में सर्वाधिक है, राइट। फिर कहाँ है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। ये तीनों आपको देश का नाम ध्यान रखना है कि तीनों कंट्री आते हैं इसके अंतर्गत। इंडिया की बोलेंगे तो सर्वाधिक कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम एरिया में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इनकी 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। इसको लगभग हम 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर माप सकते हैं। तो 4 सभ्यताओं में से सबसे बृहद सभ्यता है कौन, हड़प्पा सभ्यता। इसकी आकार कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। इसकी आकार कैसी है, त्रिभुजाकार है। आप मैप में देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ है। आपको पता होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान जैसे स्टेट को, देश को आप दिखा रहे हैं, अफगानिस्तान जैसे देश है, और साथ में इंडिया भी देश है, जो हड़प्पा सभ्यता का एक्सपेंशन, विस्तार लिया हुआ है। रही बात इंडिया में, पूछेगा क्वेश्चन कि इंडिया में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, यदि हम इसको पूरब कहें ईस्ट और ये वेस्ट कहें पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर, ये क्या हो जाएगा दक्षिण, राइट। पूरब में कहाँ है, तो आलमगीरपुर में, यूपी, जो स्टेट है यूपी, वहाँ पर मेरठ के सामने एक हिंडन नदी है, राइट। तो जगह का नाम आपको ध्यान रखना है, आलमगीरपुर। पश्चिम में क्या है, तो सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है, और वहाँ पर जो नदी है उसका नाम है दास्क नदी, दास्क रिवर, ठीक है। उत्तर में कहाँ है, तो मांडा में, मांडा जम्मू कश्मीर, जो चिनाब नदी पर पड़ता है। दक्षिण में क्या है, दैमाबाद, यानी कि अहिल्यानगर, अहमदानगर, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। तो दैमाबाद कौन नदी में है, प्रवरा नदी के निकट में है। सुतका गेंडोर कौन नदी में है, दास्क नदी के निकट में है। मांडा चिनाब नदी के निकट में है, और साथ में आलमगीरपुर हिंडन नदी के निकट में है। तो आपको चारों कोना आपको ध्यान रखना है, चौहद्दी आपको ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ जो रिवर गुजरी है वो आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंस है।
अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर डिस्टेंस देखें तो कितना है, तो 1600 किलोमीटर है, राइट। और उत्तर से दक्षिण तक का डिस्टेंस देखें तो 1400 किलोमीटर है। आप इन साइटों को देखिए, ये सारे साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए। तो हर एक साइट को मैंने एक पीडीएफ नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें बच्चों को सहूलियत होगी कि कौन कौन से साइट हमें ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। ये सारे साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी स्टडी होती है वहाँ पर ये अप्लाई करना होता है, पढ़ना होता है। तो हड़प्पा सभ्यता की और विशेषताओं में हम लोग जानते हैं, तो ये कौन सी सभ्यता में आता है, ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में आता है, ठीक है। इसके बाद इसकी परिपक्व चरण कितना है, आपको पता ही है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के बीच में है। समकालीन सभ्यताओं में सबसे विस्तृत सभ्यता है, सबसे एक्सपेंशन लिया हुआ सभ्यता है कौन, हड़प्पा सभ्यता। ये कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर कांसा, जैसे कांसे के बने औजार का प्रयोग करते थे लोग, तांबा और टीन दोनों को मिला के कांसा का निर्माण करके उसका भी वेपन्स, उसके जो पॉट्स हैं, उसके जो हथियार हैं, उसके जो बर्तन हैं, इन सब का इस्तेमाल किया करते थे। तो गार्डन चाइल्ड ने एक बात कही कि भारत की प्रथम नगरीय क्रांति इसको दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। और इसमें एक विशेषता है कि इसकी नगर जो है वो सुनियोजित नगर है, सुनियोजित नगरीय सभ्यता में से ये आता है। आप देखिएगा तो उससे पहले भी कुछ सभ्यता रह चुके हैं। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता रह चुका है, सबसे पुरानी शहरी सभ्यता है। तो यहाँ पर टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियाँ इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये भी कांस्य युग की सभ्यता है। इसके बाद मिस्र की सभ्यता हम लोग जान रहे हैं। मिस्र की सभ्यता तो कौन नदी में है, नील नदी में है। कौन सा देश में है, मिस्र और अफ्रीका। ये भी कौन सा युग में आता है, कांस्य युग में आता है। तो भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता पनपी है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में आता है, और साथ साथ सिंधु सरस्वती नदी को समाये हुए हैं, राइट। ये कांस्य युग की सभ्यता है। और चीनी सभ्यता जो चीन में हुई थी, है ना, उसको पीली नदी के सम्मुख ये हुआ है। पीली नदी का और एक नाम है हुआंग हे, ठीक है। तो ये चार सभ्यताएं मोटे मोटे स्तर पे हैं, जिसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता भी यहाँ समकालीन स्तर पर ये थे। अब आते हैं नामकरण पर, नेमिंग पर, कि कितने इसके नाम हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नाम है, हड़प्पा सभ्यता एक नाम है, सिंधु सरस्वती सभ्यता एक नाम है, मेलुहा, मेसोपोटामिया के लोग क्या बोलते थे इसको, मेलुहा। और एक बृहद सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो कौन कहा है, रफीक मुगल ने इसको कहा है बृहद सभ्यता। रही बात की सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया, तो सर जॉन मार्शल ने दिया था। वो एएसआई के तीसरे महानिदेशक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा किसने नाम दिया था, तो सबसे पहले उत्खनन होने वाला जगह कहाँ था, हड़प्पा था। इसकी उत्खनन कब किया गया था, 1921 में किया गया था, इसलिए उसी के नाम पर रख दिया क्या, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता कैसे किया गया इसका नामकरण, क्योंकि सरस्वती घाटी से बहुत स्थलों की प्राप्त हुई है जो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता के एक्सपेंशन लिए हुए हैं, विस्तार लिए हुए हैं। मेलुहा किसने कहा था, मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। यह हड़प्पा वासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और इतिहासकार रफीक मुगल ने क्या कहा, यह एक बृहद सभ्यता है। ये सारी सभ्यता किसके नाम के दिए गए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम इतने हैं, ठीक है। यदि नामकरण पर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं खोज की कहानी। तो 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा प्रथम जानकारी दी गई, ठीक है। असल में हुआ था क्या कि चार्ल्स मेसन वहाँ घूमने के लिए आए थे, और ब्रिटिश सरकार को रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी थी, यानी कि रेलवे का जो रोड होता है, रेलवे का जो ट्रैक होता है वो बनानी थी। रेलवे के लिए पटरियां बिछाने के लिए वहाँ पर खोदा गया, उस जगह को खोदा गया हड़प्पा में। इसलिए सबसे पहले किसने जानकारी दिया था बताओ, 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसको जानकारी दी कि हड़प्पा सभ्यता नामक कोई सभ्यता यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, जिसकी खुदाई करने पर हम उसके अवशेष को पा सकते हैं। फिर 1861 में क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम आए, जो भारतीय पुरातत्व के जनक थे, राइट। उसने क्या किया, इसके बारे में जानकारी दी। 1921 में जो दयाराम साहनी है हमारे यहाँ, है ना, उन्होंने क्या किया, खोज किया। किसके निर्देशक पर, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज किया, जो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण दिया गया। हड़प्पा के पहले उत्खनन करने से यह नामकरण दिया गया। 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई, ठीक है। और 1924 में सर जॉन मार्शल द्वारा घोषणा की गई, डिक्लेरेशन किया गया कि यह एक सभ्यता है, और यह सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। तो आप इस मैप को देख सकते हैं, राइट। इस मैप में आपको बहुत क्लियरली आपको दिखाई देगा कि सभ्यता कहाँ कहाँ से फैला है, कितना दूर तक फैला है, ठीक है। अब हड़प्पा स्थल की जो लोकेशन है ये आपको ध्यान रखनी है कि आरंभिक हड़प्पा स्थल में, परिपक्व हड़प्पा स्थल में, और जो डिक्लाइन फेज वाले हड़प्पा स्थल हैं, तो उसमें कौन कौन से साइट आते हैं, ठीक है। मेहरगढ़ आता है पाकिस्तान में, आमरी पाकिस्तान में, कोटडीजी पाकिस्तान में, और दम्ब सदात कहाँ है, पाकिस्तान में। सोथी सिसवाल संस्कृति ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है। फिर मैच्योर हड़प्पा में क्या आता है, तो हड़प्पा आता है जो पाकिस्तान में है। फिर मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है।
लोथल कहाँ है? गुजरात में। जुगर संस्कृति कहाँ है? सिंध और पाकिस्तान में है, ठीक है। ये पतुन्मुख हड़प्पा संस्कृति में आता है। और रंगपुर संस्कृति कहाँ है? तो गुजरात में है। सिमेट्री एज संस्कृति कहाँ है? पाकिस्तान और भारत, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में है। और दैमाबाद का महाराष्ट्र में है। ये सारे साइट्स हैं जो पतुन्मुख हड़प्पा सभ्यता के साइट्स हैं, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि विश्व की जो सर्वाधिक विस्तृत सभ्यता है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। इसको 3 चरणों में बाँटा गया है। पहले आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, तीसरा पतोन्मुख हड़प्पा सभ्यता। इसके टाइम पीरियड भी आपको बताया गया है। 6000 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक, और 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक ये टाइम पीरियड है इन तीनों का। इन तीनों की जो टाइम पीरियड है, इसकी अलग-अलग विशेषताएँ हैं जो हम लोग अध्ययन करेंगे आगे चल कर के।